32,700 करोड़ का घोटाला। जी हां, 32,700 करोड़ का घोटाला छिपा रही है मोदी सरकार। क्यों? घोटालेबाज कंपनी को गौतम अडानी लेने को हैं बेकरार। पीएनबी ने केवल 2434 करोड़ के लोन घोटाले की रिपोर्ट क्यों की? बाकी 24 बैंक चुप क्यों हैं? जिसका लोन एसआरईआई ग्रुप ने हड़प लिया। पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को बताया एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 2400 करोड़ का बैंक लोन घोटाला किया। गजब यह ढाया कि सूद पर पैसा लेने वाली कंपनियां भी करोड़िया परिवार से जुड़ी हुई थी। जब अंधेर नगरी मोदी जैसा चौपड़ राजा हो तो अंजाम तो होना ही था। आज नहीं कभी अगर अडानी ग्रुप दिवालिया हुआ या अडानी के शेयर गिरे तो भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। 32,700 करोड़ का घोटाला। जी हां, 32,700 करोड़ का घोटाला छिपा रही है मोदी सरकार। क्यों? घोटालेबाज कंपनी को गौतम अडानी लेने को हैं बेकरार। पीएनबी ने केवल 2434 करोड़ के लोन घोटाले की रिपोर्ट क्यों की? बाकी 24 बैंक चुप क्यों हैं? जिसका लोन एसआरईआई ग्रुप ने हड़प लिया। 2013 से ही नरेंद्र मोदी की भक्त है एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज। बैंकों से लोन लेकर अपनी ही कंपनी को सस्ते सूद पर चढ़ा दिए। अब दिवालिया होते एसआरईआई ग्रुप को निगलना चाहती है अडानी। बीते दिसंबर का महीना देश के बड़े सार्वजनिक बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2400 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के बारे में सूचना दी। इस सूचना के बाद से ही व्यापार जगत में सन्नाटा छा गया। पंजाब नेशनल बैंक के शेयर 5% नीचे गिर गए। ऐसा लगा मानो बैंक ने आरबीआई को वैधानिक तरीके से घोटाले की सूचना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हां, भारत में 2014 से जारी नरेंद्र मोदी राज के अमृतकाल में घोटाले की सूचना देना वाकई एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट मित्र बैंक लोन खाकर खुद को दिवालिया घोषित कर दें या विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भाग जाएं तो बैंकों को अब चुप रहना पड़ता है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को बताया एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 2400 करोड़ का बैंक लोन घोटाला किया। लाखों करोड़ के घोटाले के आदी हो चुके भारत में 2400 करोड़ का घोटाला बहुत मामूली हो चुका है। शायद इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जरा ठहरे, पंजाब नेशनल बैंक ने आरबीआई को जो रिपोर्ट की वह एक बड़े बैंक घोटाले का छटाक भरी हिस्सा था। असल में भारत के बैंकों में यह 32,700 करोड़ का घोटाला है। अब आपको यह यकीन हो गया कि इतना बड़ा घोटाला भाजपा के दोस्त ही कर सकते हैं। बीते 12 साल में भारत का हर बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी राज में भाजपा के कारपोरेट दोस्त किस तरह 16 लाख करोड़ का बैंक लोन दबाकर भाग गए। भारत की जनता जनार्दन पहले की तरह इस बार भी सही ही साबित हुई। वास्तव में भारत के बैंकों में 32,700 करोड़ रुपए का लोन घोटाला करने वाली एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज भाजपा और नरेंद्र मोदी सत्ता के पुराने मित्रों में से एक है। हालांकि बड़ा सवाल यह नहीं है कि मोदी सत्ता की नाक के नीचे ऐसा कैसे हुआ। सवाल यह है कि अकेले पीएनबी नहीं लूटा, बाकी बैंकों से भी एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जमकर लूटपाट की। फिर भी अकेले पीएनबी ने ही रिपोर्ट क्यों की? बाकी बैंक इस लूट के बावजूद क्यों चुप हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने आरोपी कंपनी के साथ पहले ही साठगांठ कर रखी हो ताकि हड़पे गए लोन का 60% हिस्सा भाजपा की झोली में डलवाकर लोन को डूबत में दिखा दिया जाए? यहां यह भी बड़ा सवाल पैदा होता है कि एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज पावर सेक्टर में बिजनेस करती थी। उसने 32,700 करोड़ का लोन हड़पने के बाद अब कंपनी ने
खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन दिया है। ऐसे में क्या अदानी पावर की इस कंपनी को खरीदने में दिलचस्पी बनी है? हाल के संकेतों से तो यही लगता है कि अदानी को उस पल का बेसब्री से इंतजार है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार SREI ग्रुप ऑफ कंपनीज का बकाया लोन औने पौने में माफ कर दे, ताकि गौतम अदानी उस कंपनी को सस्ते में खरीद ले। एक नहीं 24 बैंकों का लोन खाया, लेकिन मोदी जी के आंख को कुछ न दिखाया। पंजाब नेशनल बैंक का तो 2434 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। SREI ग्रुप ऑफ कंपनीज में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर भारतीय रिजर्व बैंक 2021 में ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आकर बैठ गया था। इसके बाद तो केंद्र सरकार के नाक के नीचे बस घोटाले ही घोटाले होते रहे और देश की मीडिया को इसकी खबर तक नहीं मिली। कौन है ये लोग, कहां से आए हैं? ये मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। मोदी जी के अमृतकाल में संगठित लूट का एक ताजा तरीन उदाहरण है। SREI ग्रुप ऑफ कंपनीज कनौरिया परिवार की है। इस परिवार ने SREI ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रमोट किया था। समूह की कंपनियां इंफ्रा, SIFL और इक्विपमेंट फाइनेंस का बिजनेस करती हैं। हेमंत कनौरिया कंपनी के पूर्व अध्यक्ष रहे। सुनील हरिप्रसाद व अनंत राज कनौरिया परिवार के सदस्य हैं। 2018 से 2021 के बीच हेमंत और उसके परिवार ने झूठे कागजातों के जरिए 13,000 करोड़ के बैंक लोन लेकर उसका पैसा इधर से उधर कर दिया। यह बात वीडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर हुई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि कनौरिया परिवार की करीबी कंपनियों और ट्रस्ट को बैंक लोन का यह पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें सृष्टि ग्रुप ऑफ कंपनीज को 1415 करोड़, सृष्टि इंफ्रा डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बंगाल सृष्टि इंफ्रा, स्वास्थ्य हेल्थ केयर, सरगा होटल्स और आदि शक्ति कमर्शियल जैसी कंपनियों के खाते में लोन के पैसे डाल दिए गए। व्योम इंफ्रा वेंचर्स को 434 करोड़ मिले, जबकि समसारा एनर्जी को 285 करोड़ की रकम हासिल हुई। लूट ले प्यारे लूट ले, सब माल सरकारी है। भारत की गरीब जनता तरस रही खाने को तरकारी है, लेकिन ये बागड़ बिल्ले बैंकों का पैसा हजम कर शराब शबाब कबाब में व्यस्त हैं, क्योंकि ये मोदी जी के दोस्त जो ठहरे। भारत सरकार के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कनौरिया परिवार से जुड़ी 14 कंपनियों में बैंक लोन के पैसे को ट्रांसफर करने का मामला उजागर किया। लोन का पैसा लेकर सूद पर चढ़ाया। क्या दिमाग है, धन्य है मोदी जी के दोस्त। बैंकों का लोन हड़पने वाला कनौरिया परिवार इस कदर शातिर है कि उसने 13,000 करोड़ का बैंक लोन लेकर न केवल अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों और ट्रस्टों को बांटा, बल्कि इन्हीं कंपनियों ने लोन के पैसे को बाजार भाव से सस्ती ब्याज दरों पर सूद पर चढ़ा दिया। इस पर भी गजब यह ढाया कि सूद पर पैसा लेने वाली कंपनियां भी कनौरिया परिवार से जुड़ी हुई थी। जब अंधेर नगरी मोदी जैसा चौपड़ राजा हो तो अंजाम तो होना ही था। ऐसा ही जैसा कि आप सुन रहे हैं, दिसंबर 2025 की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का बकायदा खुलासा होने के बाद पीएनबी को झक मारकर आरबीआई को घोटाले की रिपोर्ट करनी पड़ी। अब कनौरिया परिवार ने इस ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। भाजपा से इस तरह जुड़ते हैं तार, कैसे देखिए। कनौरिया ग्रुप के कर्ता धर्ता हेमंत और उसका भाई सुनील कनौरिया 2014 से ही नरेंद्र मोदी सरकार के पक्के समर्थक रहे हैं। हालांकि दोनों ने भाजपा को राजनीतिक चंदा दिया या नहीं, इस बारे में अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 2013 में हेमंत और सुनील दोनों एसोचैम के सदस्य थे। इसी नाते उन्होंने गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कारोबार बढ़ाने पर भी चर्चा की थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से दोबारा जीत के बाद हेमंत कनौरिया ने सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी और भाजपा को जीत की बधाई भी दी थी। उससे पहले
2015 में हेमंत ने इंडिया अंडर मोदी कार्यक्रम में बाकी उद्योगपतियों के साथ शिरकत भी की थी, लेकिन कनौरिया परिवार ने भाजपा और नरेंद्र मोदी सत्ता के साथ इससे ज्यादा मेल जोल बढ़ाया हो या भाजपा के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो, इसकी भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अदानी को मामले में दिलचस्पी क्यों? एसआरईआई ग्रुप मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस का काम करता है, लेकिन इसकी सहायक कंपनियों ने पावर सेक्टर में भी खूब पैसा लगाया है। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनमें प्रमुख हैं, जिसने 2010 में दिसेरगढ़ पावर सप्लाई कंपनी का अधिग्रहण किया और फिर आईपीसीएल का नाम सामने आया। आईपीसीएल अपनी सहयोगी यूनिट के साथ इस पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट में 50% का हिस्सेदार है। हाल के वित्तीय रिकॉर्ड के अनुसार आईपीसीएल में एसआरआई ग्रुप का बड़ा शेयर है। इसके अलावा एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक और सहायक इकाई किप्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में भी है। यह गैस आधारित बिजली बनाता है। यह कंपनी बिजली संयंत्रों को उपकरण भी किराए पर देती है। मजे की बात यह है कि 2021 में दिवालियेपन का नोटिस देने के बावजूद भी कंपनी बीते 4 साल से लगातार अपने पैर पसारती जा रही है, और वह भी रिजर्व बैंक के बोर्ड में होने के बावजूद भी। इससे यह साफ है कि एसआरईआई ग्रुप ऑफ कंपनीज पर मोदी की सत्ता का पूरा हाथ है। हाथ क्यों न माना जाए, क्योंकि जो कंपनी दिवालिया हो गई है वो व्यापार भी बढ़ा रही है। यह बगैर मोदी जी के कृपा से संभव थोड़ी ना है। लेकिन कंपनी के पावर प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को देखते हुए गौतम अदानी की अदानी पावर और अदानी इंफ्रा को बैंकों का लोन खाकर दिवालिया होने जा रही इस कंपनी को निगलने का पूरा इंतजार है। अदानी ग्रुप के बारे में यह पूरी दुनिया में मशहूर है कि छोटी मछलियों को निगल कर वो अपना पेट बड़ा कर लेती है और फिर उस बढ़े हुए पेट को दिखाकर बैंकों से लोन लेकर खुद को अमीर बनाती चली जा रही है। अदानी अमीर क्यों न बने? क्योंकि मोदी जी का केंद्रीय वित्त मंत्रालय के माध्यम से, आरबीआई के गवर्नर के माध्यम से सबको गुप्त संदेश पहुंचा दिया गया है कि अदानी को बैंक लोन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी बैंकों में नगद रुपए जमा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अदानी के पास लोन के रूप में है। आज नहीं कभी अगर अदानी ग्रुप दिवालिया हुआ या अदानी के शेयर गिरे तो भारत की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही आएगा, मेरा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे और भारत को बर्बाद कर जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।